जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति सिंह। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा आज का ब्लॉग है। मैं आज फीलिंग शेयर कर रही हूँ। मेरी ही फीलिंग नहीं, ये आप सबकी भी फीलिंग है। ये सबके लिए है, हर औरतों पे है। तो ये है मेरी फीलिंग। देखिए, जब एक बेटी का जन्म होता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो एक बेटी होती है। उसके बाद वो दोस्त बनती है। फिर उसका नया जीवन शुरू होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, शादी होती है, वो एक बहू, बेटी, माँ सब बनती है, दोस्त। सारे रिलेशन में सब कुछ, सारा रिलेशन अपना सब संभाल के रखती है बहुत ही अच्छी तरीके से। बेटियाँ अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं, चाहे वो बहन का हो, सास का हो, बहू का हो, आप माँ का हो। मतलब हर तरह की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है और हर रिश्ते में सफल होती है। चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, हर रिश्ते में वो सफल होती है और अच्छे तरीके से ढल जाती है। जैसे सांचे में कोई किसी चीज़ को ढाल रहा है। लेकिन वो औरत कब बनती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। लोग बोलते हैं औरत तभी पूरा होता है, औरत जो शब्द है वो तब पूरा होता है जब वो माँ बनती है। नहीं, औरत शब्द तब पूरा होता है जब वो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। देखिए, जिम्मेदारी से हटना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना उससे भी बड़ी बात है। तो आज के डेट में औरत तब पूरा होती है जब वो अपनी जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी, अपने फैमिली की जिम्मेदारी खुशी खुशी और अच्छे से उठाती है। तो औरत का मतलब यही हुआ। और देखिए क्या है, हम लोग जब बचपन में रहते हैं तो हमारी इच्छा रहती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, मिलता है। तो इच्छा का क्या है, वो बढ़ते जाता है आपके अंदर। अगर आप आज 5 का सामान खरीद रहे हैं तो आपको कल 10 का सामान खरीदने का मन करेगा। तो मन ये है, अगर आप खुद को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बात यहाँ है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन कोई एक चीज़ की चाहत है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप लेने में असमर्थ हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, संतोष रखना चाहिए। जब लिखा होगा तब आपको तो ज़रूर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, नसीब से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, सबसे बड़ा नसीब होता है। आपको लाखों दौलत रहेंगे आपके पास, लेकिन अगर आपका शरीर ही सुख भोगने वाला नहीं रहेगा तो आप उस दौलत का क्या कीजिएगा। इसीलिए आज का ज़िंदगी यही है कि आप खाना खाइए, रात को अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिताइए पूरे दिन रात तक। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे खुश नसीब हैं, क्योंकि कब किसे क्या होता है कोई नहीं जानता है। इसीलिए आज की सच्चाई यही है, आप हर एक दिन खुशी से निभाइए, खुशी के साथ रहिए, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ आप अब अच्छे से रहिए। सबसे बड़ा ज़िंदगी आज के डेट का यही है। दूसरी चीज़ देखिए, हम लोग के साथ क्या होता है। हम लोग एक हाउस वाइफ है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो हमारे साथ देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, हमें हमारी कोई तनख्वाह नहीं होती, हमें कोई सैलरी नहीं मिलता है ना। हमारी सैलरी क्या है, मान सम्मान और प्यार। अगर हम दिन भर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, आपको प्यार से खिलाते हैं, आपके घर परिवार बच्चों को दे संभालते हैं, तो बदले में हमको पैसा थोड़ी मिलता है। नहीं, आपका दो शब्द और घर वालों का दो शब्द बहुत है हमारे लिए, है ना। तो कमाने का यही हमारा देखिए कमाई यही है और कुछ नहीं। हमने कभी मतलब ये नहीं कहा कि हमें पैसा चाहिए। देखिए, अगर हम फैमिली में रह रहे हैं तो जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है तो लोग वहाँ पैसा देते हैं, घर वाले, या आपको कोई सामान ला करके दे देते हैं, आपका शौक़ पूरा करते हैं। ये तो उनका कर्तव्य हुआ, ये आप पे एहसान कोई नहीं करता है, ये तो उनका कर्तव्य है। और ये हमारा भी है कि हक है कि वो हम मुझे ला करके दे। अगर मैं कोई चीज़ मांग रही हूँ तो वो ला के दे। हम देखिए,
अगर मुझे पता है कि आपकी कितनी हैसियत है, मैं आपसे कितना तक मांग सकती हूँ, तो मैं आपसे वही मांगूंगी, है ना। उससे ज़्यादा तो मैं मांगूंगी नहीं। तो हमारे साथ यही होता है। अगर हमें किसी चीज़ की चाहत होती है तो ज़रूरत नहीं है कि हम उसको ख़रीदें, नहीं, या रो करके या लड़ाई कर के मांगे। कभी कभी कुछ चीज़ें नसीब पे भी छोड़ देना चाहिए कि अगर मेरा नसीब रहेगा तो वो चीज़ मेरे पास खुद चल कर के आएगा। किसी चीज़ के लिए मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मेरे नसीब में अगर वो चीज़ है तो मेरे पास खुद चल कर के आएगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। इसलिए इंसान के मन में संतोष रहना चाहिए ताकि उसको आगे चल के दिक्कत ना हो। और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है आज की दुनिया में। संतोष से बड़ा कुछ भी नहीं होता। धन दौलत, रुपया पैसा, देखिए ये तो सबको चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप 5,000 कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, ये चीज़ की ज़रूरत सबको होती है। लेकिन एक घर में रहने वाले का शौक़ होता है। जैसे कि हम लोग जैसे कमाते नहीं हैं, हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो हमारी जैसे कितनी सारी औरतें होगी जिसका कोई ना कोई शौक़ होगा ना कि मेरे पास ये चीज़ रहना चाहिए, या महंगे जेवर हो, या गाड़ी वगैरह हो, या मतलब कोई भी सामान। तो ऐसे होता है कि मतलब मुझे चाहिए। लोग बोलते हैं अरे मेरा हस्बैंड दे सकता है, मेरा फैमिली मेम्बर कर सकता है मेरे लिए काम। तो क्या होता है, उम्मीद हो जाती है थोड़ा सा कि मतलब मिल जाएगा, कोशिश करने पर मांगने पे मिल जाएगा। मैं भी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत मतलब जिद करती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर अभी ये चीज़ बैठ गया है कि नहीं, अब नहीं, बहुत हुआ। अब मेरे नसीब में जो रहेगा वो मेरे पास खुद चल कर के आएगा। किसी के मांगने से नहीं मिलता है और ना किसी के देने से मिलेगा। तो मेरे नसीब में अगर रहेगा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह आप लोग भी बहुत संतोष से रहिए, ताकि देखिए संतोष से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप संतोष नहीं रखेंगे खुद के मन में तो आपको टेंशन होगी, टेंशन से आपका तबीयत ख़राब होगा, तबीयत ख़राब से आपके शरीर पे असर तो पड़ेगा ही। मान लीजिए आज आपके पास नहीं है, जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो घर वालों से, जिस चीज़ के लिए आप तकलीफ़ इतना सह रहे हो, कल आपके पास वो चीज़ आ गया और आपका शरीर ही नहीं है उस चीज़ का सुख भोगने के लिए, तो वो चीज़ किस काम का, है ना। तो बात ये इतनी ही है कि संतोष रखिए। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। अगर आपके अंदर संतोष है तो आप अपने मनपसंद चीज़ को भी छोड़ सकते हैं। जैसे आप किसी भी तरीके का मिठाई खा रहे हैं, अगर आपको पसंद है वो मिठाई, आप हमेशा सोचते हैं कि मैं कहीं भी जाऊंगी वही खाऊंगी, या कोई आए तो वो मिठाई लेकर के आए मैं खाऊंगी। लेकिन अगर आपके अंदर संतोष हो जाता है, वो मिठाई कोई दूसरा भी खा जाए ना, आपको बिल्कुल बुरा फील नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर संतोष है। इसीलिए संतोष से बड़ा कुछ नहीं होता। इंसान के अंदर संतोष रहेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और देखिए, मुझे बस इतना ही पता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में रात है तो दिन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो दुनिया का ही नियम है कि अगर रात हुआ है तो दिन होगा। उसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है तो सुख भी आएगा। यही तो दो चीज़ है जो दुनिया में सत्य है। इसीलिए आप सब घबराइएगा नहीं, मन के अंदर संतोष रखिएगा और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताइएगा और सबके साथ घुल मिल के रहिएगा। आगे मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो इस बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं इस जगह गलत हूँ, या यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये तो मेरी कहानी थी, मेरी नहीं, हम सब की कहानी थी। ये हर औरतों पे है। औरत तब पूरी होती है जब वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। औरत तब पूरी नहीं होती जब वो माँ कहलाती है, माँ बनती है, नहीं। औरत तब पूरी होती है जब वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। आप सब बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हाँ मैंने यहाँ पर सही नहीं बोला है।
ये ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप सुन लिए, समझ लिए, फिर रख दिए। नहीं, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। ये मेरी फीलिंग है, ये मैं ऐसा सोचती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो, लेकिन संतोष तो करना सबको आना चाहिए, है ना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम आप सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी खुशी रहिए। कीप वॉचिंग, बाय।